सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ब्लॉग तो ये नहीं है, वीडियो है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने एक कमेंट का जवाब दिया था। कमेंट था अवधि स्टार सिनेमा का, और ये एक चैनल है जिन्होंने मुझे कुछ कमेंट किया था और बोला था कि इसका जवाब देने के लिए। तो मेरे तरीके से जो मुझे सही लगा वो मैंने जवाब दे दिया। अब इनका फिर दूसरा क्वेश्चन है, शांभवी जी आपने हमारी कमेंट का मुद्दा रूपी वीडियो बना दिया। क्या करें, आपके कमेंट का मुद्दा रूपी वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लिख के बोलते तो आपको शायद उतना समझ में नहीं आता और लोगों को भी शायद उतना समझ में नहीं आता। इसलिए बहुत सारी चीजों का जवाब बोल कर देना चाहिए, जिससे आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और बाकी जो लोग हैं उसे भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि जब हम बोल कर बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति वाली मैंने आपसे कोई बात भी नहीं की है, आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। और अच्छी बात है कि आपको आपत्ति है भी नहीं, पर जहां तक स्त्री और पुरुष के आपसी प्रेम की बात है, संसार की कोई भी महिला अपने बच्चों को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से कभी प्यार करती ही नहीं। वह तो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करती है। आप इस बात से सहमत है तो प्रकाश डालिए। चलिए हम प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा लाइट वाइट लेकर के आते हैं, टॉर्च, और जलाते हैं। तो सुनिएगा हमारी बातों को। आपने ये बोला कि जहां तक स्त्री और पुरुष के आपसी प्रेम की बात है, संसार की कोई भी महिला अपने बच्चों को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से कभी प्यार करती ही नहीं। आपने जो कुछ भी कहा, अब मैं इसका जवाब क्या देना चाहूंगी कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, 1000 बार नहीं होता है। और बार बार हर किसी से प्यार हो तो वो फिर प्यार है ही कहाँ। प्यार तो एक ही बार होगा। मान लीजिए आपको किसी से प्यार हो गया, जैसे आपको अपने माँ बाप से प्यार है, ठीक है, तो क्या आप अपने माँ बाप का जगह आप किसी अन्य महिला या पुरुष को दे सकते हैं? जो जगह आपने अपने माँ बाप को दिया है, जो प्यार आपने अपने माँ बाप को दिया है, क्या वो किसी अन्य पुरुष को या महिला को आप अपनी माँ या बाप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। तो इसी तरीके से कोई भी स्त्री अगर एक पुरुष से प्यार करती है तो वो फिर दूसरे किसी पुरुष से प्यार कभी कर ही नहीं सकती है। और कोई भी पुरुष अगर किसी एक स्त्री से प्यार किया है तो आजीवन वो किसी और से प्यार नहीं कर पाएगा। जैसे मैं हूं और मान लीजिए कि मेरा भाई है, तो मैं अपने भाई से जितना प्रेम करती हूँ, तो क्या मैं किसी और के भाई से वो भाई वाला प्यार दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी। इसलिए नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने अपने तन धन मन से अपने भाई को अपना मान लिया है और किसी और को मैं अपना मान ही नहीं सकती हूँ। क्योंकि वो चेहरा, जो मेरे भाई का चेहरा, वो किसी और का चेहरा तो वैसा सेम नहीं हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है। थोड़ा सा समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश आप कीजिएगा। और बात रही कि अन्य पुरुष से प्यार नहीं कर सकती है, तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी इंसान, यहाँ तक कि जब माँ बाप अपने बच्चे को छोड़कर किसी और के बच्चे से प्यार नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ तो हम सफर की बात है। कोई हम सफर को छोड़कर किसी और से प्यार कैसे कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। वह तो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करती है, ये बात भी सही है। देखिए होता क्या है ना कि जब आप किसी के साथ हैं, 10 साल है, 15 साल है, 2 साल है, 1 साल है, 6 महीने है या 10 ही दिन है, जितने दिन भी आप उसके साथ हैं, तब तक वो व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे आप अलग होते हैं तो वो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है। और मान लीजिए कभी कोई इंसान मजबूरी में अलग हो गया, जैसे कोई महिला है वो विधवा हो गई, या फिर कोई महिला है जिसके पति ने दूसरा शादी कर लिया, या फिर किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो वो महिला मान लीजिए 25 साल की है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर इंसान कम से कम तो 60-70 साल तो जरूर ही जिंदा रहता है। और मान लीजिए 25 साल में ही वो अपने हमसफर से अलग हो जाती है, तो बाकी का जो इतना साल बचा है, 70 - 25 कितना होता है आप लोग कैलकुलेट कीजिए। मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है, लेकिन इतना भी वीक है कि इतना भी वीक नहीं है कि ये नहीं निकाल पाए, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए कितना होता है। तो मान लीजिए इतना साल तो वो अकेले नहीं न रह पाएगी। वैसे 45 साल अकेले नहीं रह पाएगी। और कोई पुरुष भी अकेले नहीं रह सकता है किसी महिला के बिना 45 साल तक अकेले, क्योंकि जिंदगी ना बहुत, अगर प्यार से जिंदगी कटे तो बहुत छोटी है। लेकिन अगर जिंदगी ऐसे ही कटे ना, लगे कि मैं अकेले हूँ, मेरे पास है ही क्या, कुछ है भी नहीं, तो 45 साल का जिंदगी लगेगा ना जैसे हम 450 वर्ष जी रहे हैं।
तो अगर थोड़ा सा प्यार मिलता है इंसान को, परिवार मिलता है इंसान को, तो जिंदगी बहुत छोटा लगने लगता है। इसलिए एक परिवार की जरूरत होती है हर किसी को। तो मान लीजिए कभी कोई अलग हो गया तो वो 45 साल या 50 साल या 40 साल या 30 साल तो अकेले नहीं रह पाएगा ना। संभव ही नहीं है कि आप अकेले रहिए, चाहे आप मर्द हो या पुरुष हो, मर्द हो या फिर स्त्री हो, पत्नी हो या पति हो, या फिर किसी का बच्चा ही क्यों ना हो, अकेले वो कभी नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए जरूरत होती है एक साथ रहने वाले की। तो कोई महिला होती है तो वो दूसरा शादी कर लेती है, कोई पुरुष होता है तो वो दूसरा शादी कर पाता है। लेकिन शादी करने के बाद पहले वाली का प्यार दूसरे वाले को नहीं दे पाएगा। और अगर कोई महिला शादी करती है तो पहले वाले का प्यार किसी दूसरे वाले को नहीं दे पाएगी। प्यार देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी, लेकिन वो वाला फीलिंग्स नहीं हो सकता है। आप खुद ही एक चीज नोटिस कीजिएगा कि आप ना एक काम कीजिएगा, आप दो अलग अलग बर्तन में ना गोभी होता है ना, गोभी को काट के रख लीजिएगा। सेम गोभी को जो आपने एक ही तराजू पे तौला है, एक ही दुकानदार से लिया है, एक ही प्लास्टिक में लेकर के आए हैं, उसको उस दोनों गोभी को क्या कीजिएगा ना, गोभी को दो अलग अलग बर्तन में काट लीजिएगा। और एक सब्जी आप बनाइएगा सुबह को और एक सब्जी आप बनाइएगा शाम को। गोभी एक ही है, एक ही टाइम पे आप लाए हैं, दोनों का रेट सेम है, दोनों का प्लास्टिक सेम है, एक ही तराजू पे दोनों तोला गया है, एक ही चाकू से दोनों काटा गया है, एक ही मसाला से सब्जी तैयार होगा, वही आग पे सब्जी जलेगा। लेकिन जब आप दो बार बनाएंगे ना तो दोनों का स्वाद बहुत बदल जाएगा, पहले के जैसा स्वाद नहीं रहेगा। कभी ये हो सकता है कि पहली बार में आपका सब्जी जल जाए तो दूसरी बार कहीं अच्छा बन जाए। कभी ये होगा कि पहली बार में आपका सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बना होगा, लेकिन दूसरी बार जब आप उसे बनाने गए होंगे ना तो आपको वो वाला फील नहीं आया होगा, आप मजबूरी में खाए होंगे। तो यही चीज होता है दो इंसान के साथ। जब आप दो इंसान के साथ जाते हैं तो यही चीज होता है, दोनों को आप सेम प्यार कभी कर ही नहीं सकते, एक ही जैसा प्यार कर ही नहीं सकते। ये जिंदगी है, मजबूरी है, जो हमें इंसान के साथ रहना पड़ता है, एक रिश्ता जोड़ना पड़ता है। वरना इतने बड़े दुनिया में कौन किससे कब मिला है, कौन किसको जानता है। जितना भी अरेंज मैरिज होता है कोई किसी को तो नहीं जानता है, लेकिन 70-70 साल 60 साल इतना साल लोग साथ में बिताते हैं, रहते हैं, एक ही साथ जीते हैं, एक ही साथ मरते हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही थाली में, एक ही घर में रहते हैं। तो ये बनाना पड़ता है। तो यही बात है कि देखिए, कोई अपने बच्चे को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर दूसरे से वो प्यार नहीं कर सकती है, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करती है और करता है। जरूरत का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत ही चीज, साथ रहना भी एक जरूरत ही है। आप किसी के साथ रहते हैं तो वो भी आपका जरूरत है। आप अकेले नहीं रह सकते, इसलिए आप किसी के साथ रह रहे हैं तो ये आपका जरूरत ही है, आपका नीड है। तो बस यही बात है। कैसा लगा मेरा प्रकाश डालना? आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। गाइज, इस दुनिया में ना कोई भी इंसान ताउम्र अकेले रह ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मान लीजिए सलमान खान का ही बात करते हैं, भले वो सिंगल है, शादी नहीं किया, लेकिन क्या उसका अफेयर नहीं रहा होगा? क्या वो बहुत लोगों के कांटेक्ट में नहीं आए होंगे? क्या महिलाओं से कोई संपर्क नहीं रहा होगा? लेकिन शादी नहीं किया उन्होंने, अलग बात है, उनकी अपनी निजी जिंदगी है, कुछ प्रॉब्लम होगा, करना नहीं चाहते होंगे, क्या रीजन है वो तो सिर्फ सलमान खान को ही पता होगा और किसी को थोड़ी पता होगा। आप और हम उतना ही अंदाजा लगा सकते हैं जितना उन्होंने बताया है, बाकी सच क्या है वो सिर्फ वही जानते हैं। तो इस दुनिया में आने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोगों की जरूरत है कि कोई अकेले नहीं रह सकता है, कोई भी बिना परिवार के नहीं रह सकता है, कोई भी बिना पति के, या कोई भी बिना पत्नी के, या कोई भी बिना बच्चों के नहीं रह सकता है। सबको एक परिवार की जरूरत है, वरना हमारा अस्तित्व ही कुछ नहीं रहेगा, हम कुछ है ही नहीं, जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे, फिर बचा क्या? तो बस यही सी बात है, छोटी सी बात है जो मैं आप लोगों को समझाई हूँ। अब समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो आई एम रियली सॉरी, मैं आपको नहीं समझा पाई। और भी कोई सवाल हो तो जरूर मेरे से पूछिएगा, हम बताने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आप लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। यदि आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार करके हमें मिलियन फॉलोअर्स दिया है, हमारे पास सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, बहुत सारी चीजें दी आपने, तो हम आपके सवाल का इतना सा जवाब तो दे ही सकते हैं। सो गाइज, बात बस इतनी सी है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के साथ रहता है तो ऐसा नहीं है कि उसे प्यार देने की कोशिश नहीं करता है, वो चाहता है कि हम अपने हिसाब से उसको बहुत ज्यादा खुश रखें, जितना हो सके मेरे से उतना करे। लेकिन फिर भी एक याद रह जाती है पहले वाला, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी की भी जिंदगी की बात बता रहे हैं।
तो यही सी बात है, बस प्यार से जिंदगी काटिए सभी लोग, इधर उधर कुछ नहीं है, बस प्यार से जिंदगी कटना चाहिए। अगर सोच के देखिए ना तो जिंदगी बहुत ही छोटा है। आप खुद ही सोच के देखिए ना, कब नया साल आता है, कब होली आती है, कब गर्मी की छुट्टी आती है, कब दुर्गा पूजा आती है, कब छठ आती है, कुछ पता ही नहीं चलता और साल खत्म भी हो जाती है। कुछ पता चलता है क्या? कुछ भी पता नहीं चलता है। तो आप अगर सोच के देखिए ना तो वक्त बहुत ही कम है, बहुत ही कम। इसलिए जितना हो सके प्यार से रहिए, एक हम सफर के साथ रहिए। जिंदगी में हम सफर का होना बहुत जरूरी है, तभी जिंदगी चलता है, वरना अकेले जिंदगी बोझ से कम नहीं है। अकेले आप कोई भी चीज हैंडल कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। समझदार होंगे तो समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने आपके सवाल का सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया। अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो फिर से बोलती हूँ एक बार सॉरी। और अगर सही मैंने जवाब दिया है तो और भी कोई सवाल अगर आपको पूछना होगा तो आप मेरे से जरूर ही सवाल पूछिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, वीडियो में। तब तक यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। चलिए बाय, लव यू ऑल गाइज।